सीयूईटी 2025 का एग्जाम आपने दे दिया है और आप टारगेट कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू से बीए बीकॉम बीएससी या बीए एलएलबी करने का सपना देख रहे हैं। तो अब अगला स्टेप क्या होगा आपका, क्या करना होगा एग्जाम के बाद आपको, क्या एनटीए के स्कोर कार्ड पर डायरेक्ट बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा, ये तमाम सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। बीएचयू की न्यू एडमिशन पॉलिसी क्या है, किस तरीके से एडमिशन होगा बीएचयू में, आपका क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, इस सारी चीजों पर बात इस वीडियो में करूंगा। स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए लेकर के चलता हूं इस वीडियो में, बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, क्या तरीका है, कैसे कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। सबसे पहले मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक सुंदर सा गेट है और जब आप आएंगे यहां पर तो आपको सामने गेट के जस्ट सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति मिलेगी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, 1916 में इन्हीं के कर कमलों द्वारा ये बेहतर विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो है वो आवासीय विश्वविद्यालय है, मतलब कि हॉस्टल कम यूनिवर्सिटी है और एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, हॉस्पिटल से लेकर के और स्पोर्ट्स तक की सारी सुविधा, पढ़ाई से लेकर के आपको एडवेंचर तक की सारी सुविधाएं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, साथ में प्लेसमेंट भी मिलता है। पर उससे पहले आपको लेना होगा एडमिशन, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसी पर मैं बात करने वाला हूं। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर हॉस्टल अलॉटमेंट तक की चर्चा करेंगे। यह पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, पर इसको समझना थोड़ा आसान नहीं है, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे ही आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया, आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, एनटीए रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट में एनटीए आपने जितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया उसका जो है नंबर जारी कर देगा, आपने कितना परसेंटाइल पाया और आपने कितना नंबर पाया। 250 नंबर में आपको कितना नंबर मिला, एनटीए का काम यहां खत्म हो जाता है, उसने रिजल्ट दे दिया। अब अगला स्टेप शुरू होता है बीएचयू का। बीएचयू क्या करेगा, अपना एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगा। ठीक है, आपको एक आईडी जनरेट होगी और उस पर जो है आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के बीएचयू में रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको बता दूं, मिनिमम 200 से 300, मैक्सिमम 500 रुपए फीस लेता है बीएचयू। तो वहां पर भी एक बार फिर आपको फीस देना पड़ेगा। बीएचयू के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होते ही आपको यहां फीस जमा करनी होगी और आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से आएगा बीएचयू का रिजल्ट। रिजल्ट में बीएचयू जारी करता है, आपको देता है कि किन किन बच्चों का जो है, अब उसमें क्या होता है, कई अलॉटमेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, थर्ड राउंड का आएगा। कुछ बच्चों का जिनका अच्छा नंबर होता है उनका फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो जाता है। तो आपका एक पोर्टल बनेगा और उसी पोर्टल पर बीएचयू अपना रिजल्ट जारी करेगा, तो उसी पोर्टल पर आपका दिख जाएगा कि आपका सिलेक्शन जो है बीएचयू में हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा, तो अब आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप भरेंगे प्रेफरेंस, आपके सामने प्रेफरेंस आएगा और प्रेफरेंस के बाद जो है कोर्स अलॉट किया जाएगा आपको। ठीक है, जब आपके सामने ऑप्शन आ गया यहां पर प्रेफरेंस आपने भर दिया कि आपके सामने, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझिए कि बच्चे ने बीए का फॉर्म भी भरा है और बच्चे ने बीएससी का भी फॉर्म भरा है। बच्चे का बीए में भी एडमिशन हो रहा है, बच्चे का बीएससी में भी हो रहा है, या बीए में ही सोशल में भी हो रहा है और बीए आर्ट्स में भी हो रहा है। ये सब ऑप्शंस उसको मिल गए अगर उसका अच्छा नंबर है तो। अब बच्चे को चूज करना है कि वो कहां जाना चाहेगा। जब वो प्रेफरेंस भर देगा तो उसको कोर्स अलॉट किया जाएगा कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, और उसके बाद उसके सामने दो ऑप्शन होंगे, या तो वो एक्सेप्ट करे या उसका रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के कम चांसेस होते हैं, रिजेक्ट होने के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि अगर कहीं डॉक्यूमेंट में कोई बहुत गड़बड़ी है तो बीएचयू थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है, वो डॉक्यूमेंट्स आप बाद में भी दे सकते हैं। बहुत कम चांस होता है, आप स्वयं से चाहें तो कोर्स छोड़ सकते हैं। अरे भाई, अगर 3 कोर्स में एडमिशन हो तो सारे में नहीं लेंगे। मान लीजिए आपने बीएससी छोड़ दिया, बीए आर्ट्स छोड़ दिया, सोशल को सेलेक्ट किया, आपको कोर्स अलॉट हो गया, सोशल में आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आप कोर्स एक्सेप्ट करते हैं तो आपको तुरंत फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। उसके लिए समय देता है 2 से 3 दिन, ज्यादा समय नहीं मिलता है। 2 से 3 दिन में आप फीस पेमेंट करिए। जैसे ही आप फीस पेमेंट करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आता है, या तो आप उस कोर्स को पसंद करते हैं तो फ्रीज कर दीजिए, और अगर आपको वो कोर्स पसंद नहीं है तो आप क्या करिए, उसको अपग्रेड पर डाल दीजिए। क्या करिए, अपग्रेड पर डाल दीजिए। अब मान लीजिए आपको एडमिशन मिल गया बीएचयू में, बीए ऑनर्स में आपको मिल गया इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स नहीं चाहते, आप हिस्ट्री चाहते हैं, लेकिन
आप क्या करेंगे, अब या तो एडमिशन कैंसिल करा लीजिए, पर कैंसिल कराना मूर्खता होती है। आप क्या करते हैं, आप जैसे अगर हमसे बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आप अपग्रेड पर डाल दीजिए। अपग्रेड मतलब मान लीजिए आपने प्रेफरेंस भरा था, आपने 1 से लेकर 10 तक भरा, 10वें नंबर पर इकोनॉमिक्स आपको मिल गया, 9वें नंबर पर हिस्ट्री है, तो आपने क्या किया, आपने फ्रीज नहीं किया। अगर आपका मन पसंदीदा मिल गया तो आप फ्रीज कर दीजिए, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, अपग्रेड पर डाल दीजिए। अगर सीट बचेगी तो अपग्रेड होकर के 10वें से 9वें पर आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, और अगर हिस्ट्री मिल गया तो फिर वहां पर आपको कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। कॉम्बिनेशन क्या चूज करना होगा कि आप जो एक ऑनर्स मिला उसके साथ और कौन कौन सा माइनर और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो आप कॉम्बिनेशन आपको कैसे भरना है वो जब समय आएगा तो हम आपको बताएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, हो सकता है या पेचीदा लग रहा होगा, पर ये है भी पेचीदा, लेकिन हम आपके इस काम को आसान कर देंगे। बस मैं आपको एक नॉर्मली प्रोसेस समझा रहा हूं। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो चुका है। और अगर आपने अपग्रेड पर डाल दिया तो आपको मिल गया, मान लीजिए 10वें से 9वें पर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मिल गया तो आप उसे फ्रीज कर दीजिए। और अगर नहीं मिला हिस्ट्री, फिर से 8वें नंबर का प्रेफरेंस आप चाहते हैं और आप 9वें का नहीं चाहते, हिस्ट्री नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि पॉलिटी मिल जाए, तो फिर से अपग्रेड पर डाल दिए। जितनी बार अपग्रेड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका एक बार अपग्रेड हो गया तो आप पीछे ये सोचिए कि हम इकोनॉमिक्स फिर से मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आप हमेशा ऊपर ही चढ़ते चले जाएंगे, और जब आपका अपग्रेड होकर के एक आपका मनपसंदा कोर्स मिल गया तो वहां पर फिर कोर्स कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट होता है, जो बाकी एक सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो आपको मिलते हैं, और देन उसके बाद कहानी शुरू होती है हॉस्टल की। हॉस्टल की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, ठीक है। हॉस्टल मिलने के 2 रूल होते हैं। पहला ये कि आपका सीयूटी का नंबर कितना मिला है, आपको सीयूटी में कितना नंबर मिला है, और दूसरा ये कि आपका बीएचयू से दूरी कितनी है। एक बात कॉमन होती है कि जिसकी जितनी दूरी होती है उसके हॉस्टल मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, ठीक है। इन 2 चीजों पे हॉस्टल मिलते हैं, ठीक है। हॉस्टल सबको नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। तो कोशिश करिएगा आपके नंबर अच्छे हों और घर से थोड़ी दूरी होगी तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सारे प्रोसेस पूरा होता है तब आप बीएचयू के स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था जो मैंने अभी आपको बताया। अब उसके बाद बात आती है, जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो ढूंढ के रख लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आएंगे तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर रिजल्ट आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो जो है अंडरटेकिंग दे सकते हैं वहां पर। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड जरूर चाहिए आपको, क्योंकि आपको जो नंबर मिला है वो ध्यान से रखे रहना स्कोर कार्ड का। आधार कार्ड और या तो कोई और अदर वैलिड आईडी प्रूफ हो, कोशिश करिएगा आधार कार्ड, ठीक है। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ये एकदम कंपलसरी, ये सबके लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, चाहे पीडब्ल्यू से आते हो, कहीं से भी आते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट एससी एसटी है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, अगर आप फिजिकल डिसेबल हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। स्पोर्ट कोटा से आ रहे हैं तो स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर बीएचयू इंप्लॉई हैं, अगर आप बीएचयू इंप्लॉई हैं तो इंप्लॉई कोटा का भी जो है सर्टिफिकेट चाहिए। आप जो जिनके पेरेंट्स इंप्लॉय होते हैं बीएचयू के, उनके एडमिशन थोड़े मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनका एक अलग मेरिट बनता है, उनके लिए अलग सीट्स होती हैं। तो इंप्लॉय कोटा है तो आपके पास, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इंप्लॉय हैं, ठीक है। देन उसके बाद टीसी चाहिए आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन, यूपी बोर्ड में माइग्रेशन नहीं मिलता है, सीबीएसई बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो यूपी बोर्ड वाले परेशान नहीं होंगे, वो टीसी लेकर के आएंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहां स्कूल में मिलता है वो लेकर के आएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा पूरा बीएचयू का एडमिशन प्रोसेस। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब एडमिशन प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। जैसे ही एडमिशन या रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, पोर्टल ओपन होगा, मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा कौन कौन बीएचयू आ रहा है। कमेंट सेक्शन में एकदम भर दीजिए, चला देखा जाए बीएचयू वालों की कितनी ताकत है, कितने लोग बीएचयू को इतना पसंद करते हैं कि बीएचयू ही आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में। तो 2 चीजें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि बीएचयू कौन कौन आ रहा है और किस कोर्स के लिए आप आ रहे हैं, जरा देखिए तो आपकी ताकत कितनी है। और अगला वीडियो बीएचयू पे आप क्या चाहते हैं, बीएचयू के किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, फीस के बारे में जानना चाहते हैं, या सेपरेट हॉस्टल के बारे में, जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, भर दीजिएगा। मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हर बच्चे तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल वीडियो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।